श्री रामचरितमानस के लंका कांड में जब रामदूत अंगद रावण की सभा में रावण का संपूर्ण गौरव और अहंकार नष्ट करके वापस चले जाते हैं, उधर रावण महल में जाता है संध्या होते तो मंदोदरी उनको बार बार क्या समझाती है। यह प्रसंग इस प्रकार है। सांझ जान 10 कंदर भवन गयो बिल खाय, मंदोदरी रावणई बौरी कहा समुझाई। संध्या हो गई जानकर 10 ग्रीव विलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझा कर फिर कहा, कंत समुझि मन तजऊ कुमति, सोन समर तुम्हें रघुपति। एकांत मन में समझकर विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो, आपसे और श्री राम जी से युद्ध शोभा नहीं देता। रामानुज लघु के खचाई, सो नहीं नाग्यो हसी मनुषाई। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके, ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। रामानुज लघु के कछाई, सो नहीं नाग्यो हसी मनुषाई। राम सिया राम जय जय राम। मंदोदरी रावण को किस प्रकार से बार बार समझा रही है कि राम का छोटा भाई एक जरा सी रेखा खींच दिया था, उसको भी आप लांघ नहीं पाए, ऐसा तो आपका ये पुरुषार्थ है। पिए तुम ताहि जितब संग्रामा, जाके दूत के रिये कामा। ये प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। कौतुक सिंधु नागित विलंका, आयं कपि के हरे असंका। खेल से ही समुद्र लांघ कर वे वानरों में से सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला गया। रखवारे हति विपिन उजारा, देखते तो अक्षेत ही मारा। रखवारों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला, आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला। जारी सकल पुर की ने सिछारा, कहा रहा बल गर्भ तुम्हारा। और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया, उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अब पति मृषा गाल जनि मारऊं, मोरी कहा कछु हृदय विचारऊं। अब हे स्वामी, जोंट गाल ने मारिए, डींग ने हाके, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। पति रघुपति ही निरपति जनि मानऊं, आगे जगे नाते अतुल बल जानऊं। आप श्री रघुपति को राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। बान प्रताप जान मारे, चाता सुकहा नहीं मान ही नीचा। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तो मऊ बल अतुल विशाला। जनक की सभा में अगणित राजागण थे, वह विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। बंज धनुष जानक बिहाई, तब संग्राम जीत्यों के नेताही। वह शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम ने जानकी को ब्याया, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। सुरपति सुते जानई बले थोरा, राखा जियत आँखी गति फोरा। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आँख की फोड़ दी थी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। सुपंखा की गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी। सुरपंखा की दशा तो आपने देख ही ली थी, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती। बदि बिरा देखर दोष नहीं, लीला हत्यो कबंध। बाल जलनाथ बंदऊ एला,
बदि विराद कर दूषण ही, लीला हत्यो कबंद, बाली एक सर मारियो, ते जानऊ 10 कंद। जिन्होंने विराद और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंद को भी मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण में मार दिया है 10 कंद, आप उन्हें समझिए। जय जल नाते बांध्यो हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बांध लिया और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े। कारुणिक देने कर कुल हेतु, दूत पटायों तव हित हेतु। उन सूर्य कुल के दवजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणा में भगवान ने आपके हित के लिए दूत भेजा। सबा मांझ जई तव बल माता, करि बरूत मऊ मृगपति जाता। जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रण बांकुरे वीर अति बांके। रण में बांके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक है। तेई कह पिए पुनि पुनि नर कहूँ, मुदा मान ममता मम बहूँ। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझ ढो रहे हैं। ऐ कंत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपजन बोधा। हाँ प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न हुआ। काल दंड गई काहुन मारा, हरई हरई धर्म बल बुद्ध विचारा। काल दंड लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। ये रामायण में देखिए कितनी उपयुक्त बात लिखी है कि काल दंड गए काहुन मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। कि काल जो है उसका जो दंड है उसे लेकर किसी को वह नहीं मारता है, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। निकट काल जय आवत साई, तेई भ्रम होई तुम्हारी नाई। जिसका काल निकट आ जाता है उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। दुई सुत मारे दयापुर, दुई सुत मारे दयापुर, अजऊपुर पिय देहु। कृपा सिंधु रघुनाथ भजे, नाथ विमल जसु लेहु। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया। ये प्रियतम, अब भी पूर्ति कर दीजिए, श्री राम जी से वह त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र रघुनाथ को भजकर निर्मल यश लीजिए। नारी वचन सुनि विष के समाना, सबा गयऊँ उठी होत बिहाना। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और बैठ जाय सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। इया राम अंगदई बुलावा, आई चरण पंकज सिर नावा। यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री राम ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। अति आदर समीप बैठारी, बोले भी कृपाल खरारी। बड़े आदर से उन्हें पास बैठा कर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले। तो किस प्रकार से फिर राम जी को अंगद जी ने सारा वृत्तांत वहाँ का सुनाता है। जय श्री राम। इस